देखिए, अगर आज ट्रंप ने यूएसए पर 145% टैरिफ लगाया है, तो उसका कारण खुद यूएसए है। जी हाँ, क्योंकि जिस चाइना को 1970-80 में अमेरिका यूएसएसआर उस टाइम रूस को कमजोर करने के लिए सपोर्ट कर रहा था, आज वही चाइना मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और अब टेक्नोलॉजी में भी यूएसए के सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव बनकर खड़ा हो गया है। और जिस यूएसए के सपोर्ट से चाइना को इतनी बड़ी यूएसए की मार्केट मिली थी, आज वही चाइना यूएसए पर टैरिफ लगाकर दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हम यूएसए से डरते नहीं है। और चाइना के इसी एटीट्यूड के जवाब में अब जब ट्रम्प ने 145% टैरिफ लगाया, तो जो वस्तुएं पहले चाइना की यूएसए में 100 रुपए में मिलती थी, वो अब 245 रुपए की टैरिफ की वजह से महंगी हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के मार्केट को चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस कर बेचने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और चाइना को वापस यूएसए के जवाब में टैरिफ लगाने वाली गलती का एहसास का अंदाजा आप अब इस बात से लगा सकते हो कि 11 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यूएसए के चाइना पर 145% टैरिफ को भारत के लिए जब अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम कहा, तो पूरा चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पूरा का पूरा एक आर्टिकल छाप दिया और भारत की आलोचना करते हुए भारत पर अमेरिकी नकल करने का आरोप लगाया है। देखिए, पहली बात तो चाइना को 145% टैरिफ का दर्द इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूएसए ने भारत के 26% टैरिफ को कम करके 10% कर दिया। तो अब यूएसए के लोग सेम क्वालिटी के चाइनीज महंगे प्रोडक्ट खरीदने की बजाय इंडिया के सस्ते और सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये बात अब चाइना को पच नहीं रही है कि कैसे एक चाइना की गलती से पूरा चाइनीज मार्केट का एक्सेस ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इंडिया धैर्य रखकर अपने हाथ में ले गया। तो अब चाइना 145% टैरिफ वाली बात से चाइना के लोगों को ध्यान हटाने के लिए भारत पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा है। और इसमें चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट उनका मीडिया ग्लोबल टाइम्स खुलकर दे रहा है। और आपको पता है कि चाइना में डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इसी ग्लोबल टाइम्स को चलाती है। और इनकी मीडिया का एक ही मकसद होता है, नैरेटिव सेट करना। जी हाँ, और फिर जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा होता है, चीन का ग्लोबल टाइम्स मीडिया उस देश को अमेरिका का तोता बोलना शुरू कर देता है, ताकि चाइना के लोगों को लगे कि 145% टैरिफ में इंडिया का हाथ था। जबकि चाइना पर 145% टैरिफ लगा है, तो इसमें खुद चाइना का हाथ है। कहीं ना कहीं इसमें चाइना का ईगो साफ साफ नजर आ रहा है। और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जब यूएसए ने चाइना पर टैरिफ लगाया, तो चीन को धैर्य रखना चाहिए था और पलटवार में यूएसए पर टैरिफ लगाने के बजाय हमारे एस जयशंकर की तरह एक स्मार्ट डिप्लोमेसी खेलते हुए इस टैरिफ वार में जीत सकता था। चाइना कह सकता था कि वी रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स बिजनेस एक्यूमेंट एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स ए विन-विन सिचुएशंस। मतलब हम राष्ट्रपति ट्रम्प की जो भी ये टैरिफ की व्यापारिक समझ है, हम इसका सम्मान करते हैं और हम चाइना और यूएसए दोनों देशों के लिए अपनी अपनी जीत की स्थिति बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। और देख, ट्रम्प का गुस्सा भी थोड़ा चाइना के प्रति थोड़ा कम हो जाता और कहीं ना कहीं ऐसी डिप्लोमेसी से दुनिया के सामने चाइना एक मैच्योर कंट्री के रूप में उभर कर आता है। लेकिन चाइना ने तो अकड़ अकड़ में और जिस यूएसए के सपोर्ट से इतना बड़ा मार्केट कैप्चर आज करके बैठा है, आज उसी यूएसए पर जवाबी में टैरिफ लगा दिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज भी चाइना को भारत की डिप्लोमेसी से सीखने की जरूरत है। देखिए, भारत अमेरिका से सीख जरूर रहा है, लेकिन भारत यूएसए की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुद की चाल चल रहा है। क्योंकि भारत ही ऐसा वो देश है जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी रूस से डील कर रहा था और चीन से भी कर रहा था। और इससे साफ साफ दिखता है कि भारत पूरी तरह से अमेरिकी लाइन पर नहीं चलकर अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो भारत अपनी सही चाल चल रहा है कि ट्रम्प से लड़ाई में मत उलझो, बल्कि ट्रम्प को जीतने का एहसास दिलाओ कि ट्रम्प इस स्मार्ट डील को जीत रहे और धैर्य रखकर अपना काम निकालो। वरना जब 1 फरवरी 2025 को ट्रम्प ने जो भी चाइनीज फेंटेनाइल ड्रग्स संबंधी प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाया, तब बदले में चाइना को 15% टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था। ट्रम्प वैसे ही चाइना को लेकर एग्रेसिव रहते हैं। और फिर 4 मार्च को चाइना के टैरिफ लगाने के बाद ट्रम्प ने चाइना के अंदर जो भी शक्कर बिकने आती थी, उस पर 20% टैरिफ लगा दिया। देखिए, यहाँ तक भी अगर चाइना रुक जाता तो आज 145% टैरिफ यूएसए ने इन पर जो भी लगाया वो नहीं लगता। और आज गुस्से में चाइना इंडिया को यूएसए का तोता ये सब नहीं कह रहा होता। लेकिन चाइना ने तो इसके बाद भी यूएसए के डेयरी प्रोडक्ट पर 10 से 15% टैरिफ लगा दिया। और ये बात ट्रम्प को कहीं ना कहीं इसलिए भी चुभ गई कि जिस यूएसए के सपोर्ट से आज चाइना इतना बड़ा मार्केट एक्सेस लेकर बैठा है, आज वही चाइना यूएसए को धमका रहा है। और फिर इसी 2 अप्रैल को जब भारत पर 26% और चाइना पर 56% टैरिफ ट्रम्प ने लगाया था, तब भी ट्रम्प ने पूरी दुनिया को हिंट दिया था कि जो मेरे हिसाब से और सब्र से चलेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो भी नहीं चलेगा उसे टैरिफ रूपी सजा। और 2 अप्रैल के बाद भारत की मोदी सरकार पर भारतीय मीडिया ने खूब प्रेशराइज किया था कि मोदी जी क्यों ट्रम्प के टैरिफ का जवाब नहीं देते। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसको 3000 से अधिक लोगों ने देखा है।
तो आप वहाँ इसके पहले की सिचुएशन को इस वीडियो में समझ सकते हो कि ये सारी घटनाएं स्टेप बाय स्टेप कैसे घट रही है। देखिए 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ के बावजूद भी ट्रंप को जवाब नहीं देना, यही भारत की कूटनीति या डिप्लोमेसी थी। और फिर भारत की इस डिप्लोमेसी के अंदर भारत धैर्य के साथ ट्रंप के अगले स्टेप का इंतजार कर रहा था। लेकिन चाइना ने तो धैर्य को छोड़ो, दुनिया को अपनी वाहवाही दिखाने के चक्कर में यूएसए पर 34% टैरिफ लगा दिया। और फिर भारत के धैर्य की वो घड़ी भी आती है 9 अप्रैल को। ट्रंप ने अपने वादे के अनुसार भारत सहित पूरी दुनिया के सारे टैक्स को कम करके 10% फिक्स कर दिया। और चाइना पर 54% तो पहले से ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ था, और फिर उस पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ और एड ऑन कर दिया। तो अब टोटल चाइना पर 104% टैरिफ ट्रंप ने लागू कर दिया। और इसके बाद भी चाइना नहीं रुका, तो आखिर में ट्रंप ने टोटल 145% टैरिफ चाइना पर इम्पोज कर दिया। और आज चाइना इसी चीज से परेशान है कि जोश में होश न रखने के कारण जिस यूएसए मार्केट को ये एंजॉय करता था, आज उसका एक्सेस बिना मेहनत के इंडिया को मिल गया। वो सही बात है, जब जैसे कोई 100 रुपए की टी शर्ट इंडिया भी बना रहा है और चाइना भी 100 रुपए की वही टी शर्ट बना रहा है, लेकिन जब ये दोनों टी शर्ट इंडिया और चाइना से यूएसए के मार्केट में बिकने जाएगी, तो तब ये भारत की 100 रुपए की टी शर्ट यूएसए के लोगों को 10% भारतीय टैक्स के अनुसार 110 रुपए में मिलेगी। उससे वही 100 रुपए की टी शर्ट जब चाइना से यूएसए के मार्केट में जाएगी, तो चाइना के 145% टैरिफ के ताल 245 रुपए में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यूएसए के लोग सेम क्वालिटी की वही टी शर्ट 110 रुपए में इंडिया से जो मिल रही होगी, वो भला क्यों टी शर्ट 245 रुपए देकर चाइना से खरीदेंगे। तो अब देखिए कहीं ना कहीं चाइना को यूएसए पर टैरिफ लगाने का ताव जब उस खुद को उल्टा पड़ गया, तो चाइना अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगा पड़ा है। और इसके लिए भारत को जिस भी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर दिखाने की कोशिश कर सकता है, कर रहा है और आगे भी करेगा। क्योंकि चाइना पर टैरिफ लगने के बाद एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां चाइना को छोड़कर अब भारत की तरफ बढ़ रही है। और कल अगर भारत ग्लोबल फैक्ट्री बन गया, तो इससे कहीं ना कहीं चाइना का दबदबा और ट्रेड कमजोर हो जाएगा। तो अब चाइना इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने के लिए बार बार ये कमेंट पास कर रहा है कि भारत अभी मैन्युफैक्चरर के लिए अभी इतना तैयार नहीं है कि चाइना को टक्कर दे सके। देखिए चाइना एक प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को इसलिए भी मैनिपुलेट करने में लगा है ताकि दुनिया भारत को सीरियसली ना ले। और हमारे भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रॉपर सोर्स ऑफ न्यूज की कमी के कारण चाइना इस प्रोपेगेंडा पर भरोसा कर लेते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कैसे टक्कर दे सकता है। और फिर जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फंडिंग में चलते हैं, उनके माइंड में चीज़ फिक्स कर देते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जबकि जो भी आप समझ सकते हो। तो देखिए कहीं ना कहीं चाइना भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी 100% पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए, उसकी आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करने वाला है। लेकिन मोदी सरकार चाइना के एजेंडा को भारत में चलने नहीं दे रही है, बल्कि भारत ने चीन की BYD जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, इसको भारत में एंट्री देने से भी इनकार कर दिया है। तो अब चाइना के लिए जो यूएसए का मार्केट था वो टैरिफ के कारण वो तो वैसे ही बंद हो गया। अब इंडिया ने रास्ता बंद कर दिया, तो कुल मिला के चाइना बुरी तरह से फंस गया है। और इसकी उम्मीद चाइना को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चाइना आज भी 2014 से पहले वाले भारत की तरह दांवपेच इंडिया पर लगाकर प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन चाइना ये भूल गया है कि जो सेंटर में मोदी वो साहब बैठे और ट्रम्प से भी ज्यादा गुजराती बिजनेसमैन है। और देखिए भारत का चीन की EV BYD कंपनी की एंट्री को बैन करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि भारत खुद अपना EV इकोसिस्टम बनाने में लगा हुआ है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा EV और एथर जैसी प्लेस कंपनियां भारत में धीरे धीरे खड़ी हो रही है। और ऑलरेडी इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट $100 अरब के समथिंग है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर भारत चीन की BYD जैसी कंपनियों को भारत में एंट्री दे देता है, तो वो भारत से सिर्फ मुनाफा कमाकर चली जाएगी और जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं भारत को ही नुकसान होगा। और ये मोदी सरकार को मंजूर नहीं, क्योंकि ना तो चाइनीज कंपनियां इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरर यूनिट खोलकर हमारे लोगों को जॉब्स देगी और ना ही टेक्नोलॉजी शेयर करेगी। तो अब सवाल आता है कि अब भारत के पास कितना टाइम है कि यूएसए के मार्केट को कैप्चर कर ले, या फिर चीन पर कितने दिन और टैक्स लगा रहेगा। देखिए ये 90 दिन का ट्रम्प का एक पावर गेम है। तो अगले 90 दिनों में जितनी जल्दी हमारी भारत की कंपनी अपना मार्केट कैप्चर कर लेती है, उतना ही भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि 90 दिनों तक तो चाइना पर 145% टैरिफ लगा हुआ है। तो अगले आने वाले दिन बहुत ही वोलेटाइल रहेंगे और ट्रम्प पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि कौन कौन से देश अमेरिका से सच्चे ट्रेड पार्टनर के रूप में उभर कर आते हैं। और साथ में ट्रम्प ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कौन सा देश यूएसए को रिटेलिएट कर रहा है या फिर चीन की तरह जवाबी में यूएसए पर टैक्स लगा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ट्रम्प नोटिस कर रहे होंगे कि कौन कौन से देश से यूएसए को फायदा मिल रहा है। तो अगर आप इसको भारत के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तो ऐसा समझिए कि जो 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ
ट्रंप ने लगाया था उसको 9 अप्रैल को घटाकर 10% ही कर दिया। तो अभी यहाँ ट्रंप भारत सरकार से उम्मीद कर रहे होंगे कि अब इंडिया भी यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए रास्ते खोले। तो ये आने वाले 90 दिन इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि अगर शायद इंडिया वैसा नहीं करता है जैसा ट्रंप टैरिफ कम कर इंडिया से उम्मीद कर रहे थे, तो हो सकता है कि ट्रंप शायद इंडिया पर भी टैरिफ बढ़ा दे। और अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगले 90 दिनों का जो इंडिया को चाइना की मार्केट का कैप्चर करने का मौका मिला है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हमारे लोकल बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में जाकर वीडियो बनाई है, जहां पर आप ये सब कुछ जाकर समझ सकते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया कैसे एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। तो वीडियो के एंड में मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत चीन की जगह ले पाएगा, क्या यूएसए का टैरिफ और चाइना को झुका पाएगा। तो कमेंट कर जरूर अपने विचार बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दुनियादारी की अपडेट वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक श्री राधे।